तो आज मुझे मौका मिला था क्लास 2 के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल पीरियड था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही पीरियड में बच्चों को 2 सब्जेक्ट की लर्निंग करवाई जाए। तो इस एक्टिविटी में मैथ्स को इंटीग्रेट करते हुए मैं बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए उन्हें इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ाना चाहता था। तो अब मैंने बच्चों को जो इंग्लिश के न्यू वर्ड्स थे, ऑल, हाफ, सम, क्वार्टर, मोस्ट और नन जैसे शब्दों को कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के माध्यम से समझाना शुरू किया। इसके बाद मैंने 8-8 बच्चों के 5 ग्रुप बनाए और हर एक ग्रुप को बारी बारी से टेबल के पास बुलाकर इन ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैंने इन शब्दों को बच्चों को समझाना शुरू किया। तो यहाँ मैंने बच्चों को अब इस तरह बताया कि यदि ऑल या फुल में मैंने 8 ऑब्जेक्ट को लिया तो आगे हाफ में मुझे 4 ऑब्जेक्ट को लेना है और सम में 1 से ज्यादा और 4 से कम यानी 2 या 3 ऑब्जेक्ट को ही रखना है। इसके बाद मोस्ट के लिए मैंने बच्चों को बताया कि उन्हें 4 से ज्यादा और 8 से कम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मोस्ट वर्ड के लिए करना है। और लास्ट में नन के लिए मैंने बच्चों को बताया कि इसमें नन मतलब कुछ नहीं, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस नहीं करना। अब जब तक एक ग्रुप को यहाँ टेबल पर समझना था, बाकी 4 ग्रुप्स को भी बिजी रखने के लिए मैंने पहले ही बोर्ड पर उन्हें कुछ वर्क दे दिया था, जिसे उन्हें अपने अपने राइटिंग टैबलेट्स में इन्हें नोट डाउन करना था और एक्टिविटी के बाद इन न्यू वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करनी थी। अब सभी ग्रुप को समझाने के बाद उनके इवैल्यूएशन के लिए मैं एक एक करके उनकी सीट पर गया और उनके राइटिंग टैबलेट्स को चेक किया, जहां मैंने पाया कि लगभग सभी बच्चों ने इन न्यू वर्ड्स के लिए उतने ही ऑब्जेक्ट पर सर्कल लगाए कि जितने सर्कल से हम इन वर्ड्स के मीनिंग को आसानी से समझ पाते। तो इस एक्टिविटी से बच्चों ने न केवल नए शब्दों को सीखा बल्कि रियल लाइफ में उन्हें पहचान कर उनका उपयोग करना भी सीखा। साथ ही बच्चों ने यह भी जाना कि जरूरी नहीं मैथ्स और इंग्लिश को अलग अलग पढ़ा जाए, यह दोनों मिलकर हमारी ऑब्जर्वेशन पावर, थिंकिंग स्किल और 2 चीजों में कंपैरिजन करने की क्षमता को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। अंत में मेरा भी उद्देश्य पूरा हुआ, जहां मैं चाहता था कि बच्चे खुद से एक्सप्लोर करके सीखें, क्योंकि बच्चों के एक्सप्लोर करने से उन्हें नॉलेज मिलती नहीं बल्कि अंदर से जगती है।